नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली पटना, जहां एक शिक्षिका पर छात्र के साथ शोषण के आरोप लागल, लेकिन स्कूल एहि पूरा आरोप के एक सिरे से खारिज कर देलक। पटना स्थित BD पब्लिक स्कूल के शिक्षिका पर लगल बच्चा के शोषण के आरोप के स्कूल प्रबंधक एक सिरे से खारिज कर दिलन। स्कूल के प्राचार्य माधवी कुमारी बतौलन जे पूरा मामला के लकर स्कूल पर गलत आरोप लगायल जा रहा है। एहि पूरा मामला में बच्चा के मां रिंकी देवी स्कूल प्रबंधन से कोनो भी तरह के बातचीत नहीं कलन, जबकि स्कूल प्रबंधन द्वारा लगातार उनका से संपर्क करे के प्रयास किया जा रहा है। दरअसल आरोप लगावे वाली रिंकी देवी के स्कूल प्रबंधन पर 3 महीना से ज्यादा के फीस बकाया छल, जाय के लकर स्कूल प्रबंधन द्वारा उनका जानकारी दिल जा रहा छल। ओते स्कूल में 171 CCTV कैमरा मौजूद अछि, जेकर लगातार मॉनिटरिंग किया जाइत अछि। स्कूल में 17 साल से कार्यरत आरोपी शिक्षिका के विरुद्ध आइ तक कोनो शिकायत नहीं आयल। स्कूल प्रशासन पूरा मामला पर पहले एक जांच कमेटी के गठित कर मामला के जांच कर चुकल है और पूरा मामला में स्कूल के डायरेक्टर के बदनाम करे के साजिश करार दिल गया। प्रबंधन पूरा मामला में रिंकी देवी पर मानहानि के मुकदमा दर्ज कराओ। तो हम कभी प्यार से कभी समझा के कुछ समझाते थे, अब उनको बताते थे, इसके अलावा कुछ नहीं। बोली वो सिरे से आरोप, बोली ये नहीं। और मैं भी ये कहूँगी, सेक्सुअल हरासमेंट हो या पिटाई की बात हो, विद्यालय में बिल्कुल मना है, बिल्कुल ही मना है। और आप देख रहे हैं कैमरा हमारा है, वो कैमरा हम लोग खुद भी उसको वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हर एक नूक एंड कॉर्नर पे हमारा कैमरा लगा हुआ है। तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी होगी तो जैसा कि उसमें शिक्षिका ने अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा कि कभी भी ऐसा प्रशासन भी खारिज कर रहे हैं। नहीं, इस केस में एक बिल्कुल 100% केस में मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि मुझे गार्जियन कुछ दिन पहले उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरा बेटा थोड़ा जिद्दी है, आप जरा सही हो, क्योंकि जो हमारी शिक्षिका हैं वो केयरिंग बहुत, बच्चों का केयर करती हैं, तो लोकप्रिय भी है बच्चों में बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैम इसको देखो। तो उस जबकि कुछ दिन पहले वो उनकी प्रशंसा भी उनसे की, कैसे उनके दिमाग में क्या आया। असम के डिटेंशन कैंप में भेल मौत के विरोध में भाकपा माले द्वारा प्रदर्शन कयल गेल। असम के डिटेंशन कैंप में भेल मौत के विरोध में भाकपा माले राज्यव्यापी विरोध मार्च निकालक। राजधानी के कारगिल चौक पर भाकपा माले केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन करत सरकार के खिलाफ नारेबाजी कलक। ओते डिटेंशन कैंप के बंद करे के मांग से हो कयल गेल। असम के डिटेंशन कैंपों में मौतें क्यों? जिंदाबाद। आज देशव्यापी भाकपा माले का कार्यक्रम है और असम में जो 27 लोगों की डिटेंशन कैंप में मौत हुई है उसके जिम्मेवार नरेंद्र मोदी और शाह हैं। तो हमारी पार्टी की मांग है कि सबसे पहले नागरिकता संशोधन विधेयक जो पूरे देश में उनकी मंशा है लागू करने की, वापस लिया जाए, ये सरकार ले। और 27 मौतों के जिम्मेवार मोदी और शाह जिनके जिम्मेवार हैं, वो पूरी जनता से माफ़ी मांगे कि इस मौत के लिए वो जिम्मेवार हैं और इस सबसे पहले ये वापस लें। इसलिए आज पूरे देश में हमारा ये प्रोग्राम है कि जिस तरह से पूरे देश में अराजकता का माहौल है और ख़ास करके जो मोदी और शाह की जो जोड़ी है, आप देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, पूरे देश में नागरिकों के साथ क्या हो रहा है, वो आम लोगों के साथ युद्ध कर रहे हैं और पूरे देश में इस तरह के बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है, नौकरियां जा रही हैं, कर्मचारियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, बैंक में हम पैसा जो जमा किए हुए हैं वो सुरक्षित नहीं है। लगातार आए दिन उसको बहुत ही बुरी स्थिति में यहाँ के लोगों को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि पूरे खून पसीने की कमाई अगर कोई नौकरी करते हैं, बैंकों में जमा करते हैं, तो उन पर भी उनका अधिकार नहीं है। वो कह रहे हैं कि आप रुपया नहीं निकाल सकते हैं, बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये रुपये दे रहे हैं और काले कानून पूरे देश में लागू कर रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है ये सरकार तुरंत नागरिकता संशोधन विधेयक वापस ले, नहीं तो पूरे देश में यहाँ के लोग, हमारी पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी।
झारखंड के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भाजपा चुनाव समिति के बैठक आयोजित भेल। झारखंड के भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा चुनाव समिति के बैठक भेल। प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के अध्यक्षता में ई बैठक भेल। बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री सौदान सिंह, भाजपा के विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, सह प्रभारी नंद किशोर यादव, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा सहित भाजपा के दिग्गज नेता उपस्थित चला। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा कहलें जे भाजपा के सब उम्मीदवार के नाम के घोषणा एक साथ है। ओते आजसू के साथ अनबन पर मुंडा कहलें जे आजसू के साथ कोनो मतभेद नहीं है, आवे वाला समय में स्थिति साफ हो जाए। सारी चीजें स्मूथली चल रही है और सारी चीजें स्मूथली हो जाएगी। सर क्या कुछ हुआ सर बैठक में चुनाव से? अभी तो प्रिलिमिनरी बैठक हुई है और उस बैठक में काफ़ी चीज़ें चर्चा हुई है। आगे फिर उस पर होमवर्क होगा। सुदेश महतो जी तो मान नहीं रहे हैं सर, वो तो कह रहे हैं कि 15 सीट जो है चुनाव लड़ेंगे, टेबल टॉक होगा तभी। हाँ, पुराने फॉर्मूले के तहत जो है चुनाव के लिए वो तैयार। देखिए, ये बातचीत का क्रम चलता रहता है, बातचीत का क्रम खत्म नहीं होता और ये सारी चीज़ें चल रही है। कब तक फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा सर? कब तक फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा सर? क्या एजेंसियों के साथ दिल्ली में अब अगली बातचीत होगी या फिर रांची में होगी? अब ये सारी चीजें संगठन पर छोड़ दीजिए, संगठन इस पर बातचीत करेगा। फर्स्ट लिस्ट का नाम कब तक सर क्लियर हो जाएगा? फर्स्ट लिस्ट नहीं, पूरा क्लियर होगा एक ही साथ। हाँ जी, आज हो जाएगा सर। और दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी के बैठक से आयोजित भेल। दिन भर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारिणी के बैठक चलित रहल। बैठक के बाद हेमंत सोरेन कहलें जे गठबंधन में चुनाव लड़े के बात कांग्रेस और आरजेडी से चल रहा है। कल तक गठबंधन के तस्वीर साफ भ जात। 8 नवंबर के पहले सूची जारी कल जात। आई के बैठक में निर्णय भेल जे सब्जी में विशेषकर प्याज के महंगाई से गरीब परेशान है, जे बीजेपी सरकार के देन है। एहि महंगाई के विरुद्ध पूरा प्रदेश भर में प्रदर्शन कल जात। जेएमएम 42 सीट से ऊपर चुनाव लड़त। नेतृत्व के सवाल पर कहलें जे बिना पायलट के जहाज नहीं चल सके, पायलट के हेता एकर जल्द पता चल जात। जेबीएम सहित सब विपक्षी दल से हमर सबके बातचीत चल रहा है, एहन हेमंत सोरेन कहलें। विपक्षी दल होने के नाते आप लोगों का सवाल है और होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आज ढेरों सारी बातों को रखते हुए, सुझाव देते हुए माननीय विधायकों ने, माननीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने आदरणीय पार्टी अध्यक्ष के समक्ष अपनी बातों को रखा और इस बात पर सहमति बनी कि मौजूदा रघुवर भाजपा सरकार को हर हाल में सत्ता से बेदखल करना है। इसके लिए बेहतर समीकरण बनाने की आवश्यकता है और इसके तहत ये सहमति बनी कि इसके लिए विपक्ष में बैठे लोग मिलकर एक समीकरण बनाए, गठबंधन के तहत तय तिथि के अनुरूप आदरणीय गुरुजी के आदेशानुसार 8 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रत्याशियों का पहली सूची जारी की जाएगी और जो प्रत्याशी होंगे वो अपने चुनावी मैदान में जाएंगे। और आज एक ये भी निर्णय हुआ कि मौजूदा राज्य के अंदर और देश के अंदर जो सब्जियों में महंगाई और उसमें खासकर प्याज की महंगाई को लेकर जो पूरे देश में हाय तौबा मचा है, उसका असर झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। बेचारा गरीब गुरुआ
रोटी चावल में सब्जी दाल तो मिलता नहीं था। यही प्याज नमक मिर्चा के खाकर ही अपनी पेट भरता था, मजदूरी करता था। लेकिन मौजूदा भाजपा सरकार ने आज ये स्थिति उत्पन्न कर दी कि आप लोगों को खाने में अब सूखा रोटी और सूखा चावल ही खाना पड़ेगा, प्याज नमक मिर्चा भी अब नसीब नहीं होगा। इस विषय पर हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालय में इस महंगाई के विरुद्ध भव्य धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया जाए। आदिवासी जनाधिकार मंच के अध्यक्ष राजू महतो कहलनि जे झारखंड में फिर से एक बेर दारू मुर्गा के दौर शुरू हो जा रहा है। झारखंड में एक बेर फिर से चुनाव के मौसम यानी दारू मुर्गा के मौसम आबि गेल अछि। विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नेता वोट खरीदे के लेल जनता के बीच लुभावे के लेल दारू और मुर्गा के पार्टी करेता। ये बात आदिवासी जनाधिकार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष राजू महतो रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहलन। राजू महतो झारखंड सरकार पर विभिन्न गंभीर आरोप लगावैत कहलन जे झारखंड राज्य के गठन जाहि उद्देश्य से भेल छल ओ काम नहीं भेल। आई झारखंड के आदिवासी मूलवासी हाशिया पर छथि। सब राजनीतिक पार्टी सत्ता में आयल लेकिन न तो एतऽ के स्पष्ट नीति बनल न ही भाषा संस्कृति के कोनो विकास भ सकल। ओतहि ओहि तमाम राजनीतिक पार्टी पर आरोप लगावैत कहलनि जे जतेक भी सरकार आयल वो सिर्फ झारखंड के लूटे के काम केलक। आरक्षण के बात करी या फिर रोजगार के, जल जंगल जमीन और CNT SPT कानून तमाम व्यवस्था लचर अछि। एहि लऽ कऽ मंच तय केलक जे जाहि तरह से हमसब सड़क पर आंदोलन करै छलहुँ ओहि तरह से आब सदन में सेहो अपन बात राखब। एकरा देखैत आगामी विधानसभा चुनाव में अपन प्रत्याशी के घोषणा जरूर करब। मूलवासी जनाधिकार मंच अलग राज्य बनने के बाद से हमेशा झारखंड के आदिवासी मूलवासी जनता के भावना के अनुरूप हमेशा आंदोलन करते रहे कि अलग राज्य का निर्माण जिन उद्देश्यों के लिए किया गया और अलग राज्य का निर्माण जिन लोगों के लिए किया गया, आज दोनों हाशिए में उन्हीं मुद्दों को लेकर के लगातार 2000 से लेकर के 2018 तक हम लोग झारखंड बंद और हमेशा तमाम तरह के आंदोलन, धरना प्रदर्शन, अनशन इस तरह से करते रहे। सरकारें आई गई, कुछ माटी के पार्टी लोग हैं, राष्ट्रीय पार्टी के लोग में, सभी को सत्ता में मौका मिला, लेकिन यहाँ पर ना स्थानीय नीति बना, ना झारखंड के भाषा संस्कृति को स्थापित करने की कोई बात हुई और ना तो यहाँ पर नौजवानों को रोजी रोजगार देने का बात हुआ। अभी वर्तमान में संविधान के द्वारा जो व्यवस्था है आरक्षण का, उसका भी धज्जी उड़ाया जा रहा है। इस तरह से जो यहाँ व्यवस्थाएं हैं, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए CNT कानून है, SPT कानून है, उसका भी धज्जी उड़ा रहा है, उसको भी लागू करने का बात नहीं है। यहाँ पर ग्लोबल समिट के नाम से बाहर के लोगों को सिर्फ ज़मीन आवंटित किया जा रहा है, फिर कैबिनेट में डिसीजन हो रहा है कि जिसको ज़मीन आवंटित कर दिया है, लीज कर दिया गया, उसको सब लीज करने का पावर भी दिया जा रहा है। मतलब इस तरह से यहाँ के जल जंगल जमीन में भी लूट मचा हुआ है, माइनिंग का लूट हो रहा है। इस तरह से आदिवासी मूलवासी जनता के कल्याण और विकास के लिए जो योजनाएं बनने चाहिए, उनके लिए जो काम होना चाहिए, इसलिए आज आदिवासी मूलवासी जनता ये महसूस करती है कि अलग राज्य बनने के बाद भी आज हम लोग ठगे के ठगे। यहाँ पर सिर्फ जाति और धर्म के नाम से लोगों में तफरका पैदा करवाया जा रहा है, लड़ाने कटाने की पृष्ठभूमि तैयार किया जा रहा है। कुछ पार्टियां तो नागपुर के तर्ज पे यहाँ पर भी छोटा नागपुर को नागपुर बनाने में लगा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ का जो झारखंड की सांस्कृतिक एकता है उसको भी विखंडित करने का काम कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में जो विपक्ष के लोग भी हैं, कहीं ना कहीं जिस तरह से अपनी भूमिका अदा करना चाहिए वो भूमिका अदा करने में पूरे तरह से विफल है। तब हम लोग जो रोड में हमेशा आंदोलन करते रहे, महसूस करते हैं कि हम लोग सड़क में आंदोलन करते हैं, लेकिन सदन में जिस तरह से बातें उठना चाहिए वो बात उठता नहीं है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सड़क में भी जो हम लड़ाई लड़ते हैं, साथ में सदन में भी बात लड़ने वाले लोग जाएं। इसीलिए हम लोग का आंदोलनकारी साथी है, उनको 4 लोगों को, हटिया विधानसभा से धर्मदयाल साहू को, कांके विधान से अंजू कुमारी को और चंदन कियारी विधानसभा से श्री गणेश दास को और अमरनाथ सिंह को बागबाना से हम लोग उम्मीदवार बनाए हैं। और जगह जगह अभी हम लोग संगठन का बैठक कर रहे हैं कि पार्टियों को छोड़िए, माटी को ध्यान में दीजिए और बैठिए, आप लोग सब गोलबंद होइए और एक बार अपना लड़ाई लड़ने के लिए तैयार करिए और जनता को उम्मीदवार बनाइए। पार्टी के उम्मीदवार से हमको मतलब नहीं है, जनता को उम्मीदवार बनाइए और वहाँ से लाइए, हम लोग सब मिलजुल करके लड़ें और सत्ता व्यवस्था बदलने के लिए यहाँ आप सदन में आइए। मूलवासी जनता के लिए ना तो सत्ता पक्ष के लोग और ना ही विपक्ष के लोग, हम लोग कोई इस तरह से काम कर रहे हैं कि ठीक है ये तो लोकतंत्र है, वोट देना का व्यवस्था है कि लोग इनको वोट दें या वोट दें या तो नोटा में दबाएंगे, इस तरह का है विकल्प। लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा सही तरीक़ा से तो अभी वर्तमान समय में लोग किसको वोट दें, फिर वही मुर्गा दारू से बंटने का, साड़ी बांटने का बात सब होता है, धन का बल
और बाकी बल प्रयोग होता है। कल बल छल जो करते हैं, कोई ईवीएम घोटाला करने में लगा हुआ है, कोई रुपया बांट के चुनाव जीतने के हिसाब में जा रहा है। लेकिन जो जन मुद्दों को लेकर के जिन बातों को स्थापित करने की जरूरत है उसको कोई नहीं बोल रहा है। आज भी देखिए, अब चुनाव में टिकट भी बड़े बड़े थैली साहब, कद्दावार नेताओं, ये सब का चयन हो रहा है कि जन मुद्दों को लेकर लड़ने वाले, जनता की भावनाओं को कद्र करने वाले, जनता से जुड़ कर रहने वाले लोग, वैसे लोगों का चयन कहाँ हो रहा है। सुपौल में आंगनबाड़ी सेविका सबके एक बैठक आयोजित भेल। बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अधिक प्रभावी एवं उपयोगी बनायल जाय के लऽ कऽ त्रिवेणीगंज प्रखंड मुख्यालय स्थित ICDS कार्यालय के सभागार में LS एवं आंगनबाड़ी सेविका के एक बैठक अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कृष्ण मुरारी के अध्यक्षता में आयोजित कयल गेल। बैठक के संबोधित करैत अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कृष्ण मुरारी कहलनि जे लोक प्राधिकार के आवश्यकता और नियम के बारे में विस्तृत जानकारी जरूरी है। वो बैठक में उपस्थित लोग सब के कहलनि जे पहले अपन शिकायत प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी के दऽ कऽ समस्या के निपटारा के कोशिश करूँ। बतैलन जे जन्म प्रमाण पत्र हुए या मृत्यु प्रमाण पत्र सोच समझ कर पूरा जांच पड़ताल कऽ कऽ ही ओकरा बनाबी, ताकि जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र में कोनो भी तरह के गड़बड़ी नहीं हुए किया जाए, ताकि दूर दराज आजकल महागली टोला मोहल्ला तक इसका प्रचार प्रसार हो सके, जागरूक हो सके अपना कर्तव्य के प्रति, है ना। उसी की विस्तार पूर्वक आज सभी सेविकाओं के साथ बैठक की है, छतरपुर के सेविकाओं के साथ है, फिर बाद में फिर ब्लॉक त्रिवेणीगंज और फिर छतरपुर प्रखंड के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक होगा, जिसमें विस्तार पूर्वक बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार के चर्चा पर चर्चा की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे अवगत हो सके और अपना समस्या का निराकरण। समस्तीपुर में डूबला से एक किशोरी के मौत भ गेल। समस्तीपुर जिला के चकमेसी थाना क्षेत्र के बेलसंडी पंचायत में पानी में डूबे से एक किशोरी के मौत भ गेल। बतायल जा रहा है जे भूपन कापर के 4 वर्षीय पुत्री अंजलि कुमारी रोड किनारे खेल रहा छली, ओही दौरान पैर फिसले के कारण पोखर में गिर गेली, जाहि में डूबला से हुनक मौत भ गेल। आनंद फानन में ग्रामीणक सहयोग से शव के बाहर निकालल गेल। मौका पर पहुंचल चकमेसी थाना शव के जब्त कऽ कऽ पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भेज दिलक। समीक्षा रिपोर्ट के घटना पानी में डूब गया, अपने अकेले था वो। तो क्या करने पानी के किनारे गए? दिया पुता के जांच क्या जानना। आपके आगे में पोखरी है? हाँ, आगे में पोखरी है। कितने साल के है बच्ची? 4 साल के है। मोतिहारी में अवैध आरा मिल के सील करल गेल वन विभाग के कर्मी सब पर हमला भ गेल। मोतिहारी में अवैध आरा मिल के जब्त करल गेल वन विभाग के टीम पर ग्रामीण सब हमला कऽ देलन। हमला में 6 वनकर्मी घायल भ गेला, जाहि से 2 के हालत गंभीर बनल है, जिनका इलाज के लिए मोतिहारी सदर अस्पताल में भर्ती कराओल गेल अछि। वन विभाग के टीम मुफस्सिल थाना के उत्तरी ढेकहा पंचायत के बतरौलिया गांव में चल रहा अवैध आरा मिल के खिलाफ कार्रवाई करल गेल छल। वन विभाग के कर्मी अवैध आरा मिल के जब्त क उखाड़े और फिर साथ लावे के कार्रवाई कर रहल छल। एहि बीच ग्रामीण सब हमला कऽ देलन। मिल में काटल गेल लकड़ी से ग्रामीण सब टीम पर हमला कर दिलन, जाहि में 6 कर्मी चोटिल भ गेला। घटना के सूचना मिलते ही मुफस्सिल थाना पुलिस मौका पर पहुंचकर जांच शुरू कर दिलक अछि। आप कौन है? आप कौन है? अभी हटिए यहाँ से हट जाइए यहाँ से। अरे तो यहाँ से हटिए यहाँ से। ले जाओ वीडियो को या अवती जगह आपका भी पटदार है? आप पटदार हैं? क्या चाहिए आप यहाँ पे? क्या चाहिए? हटिए जल्दी, हटिए जल्दी भी। ठीक है, तो लकड़ी आपको नहीं जाएगा, लकड़ी कौन ले जाएगा? लकड़ी नहीं ले जाने के लिए ले जाइए, ले जा रहा मोची ला दो ना, ये सब का लकड़ी है।
अस्सी लगा, एक दो आदमी लगा, हजार का संख्या में। वो आरा में लोग खड़ने गए तो वहाँ पर धक्का चुकी हुआ है, लकड़ी से ठेला है सब। क्या आदमी को चोट लगी है? उनको तो चोट लगा है 7-8 आदमी को। एक आदमी को गंभीर चोट लगा है, माथा उता में लगा है। अभिजीत कुमार को चोट लगी अधिक। महादेव सहनी, नरेश, रफी अहमद। कहाँ गए थे आप लोग? बतरौलिया। कहाँ है बतरौलिया? मधुबनी घाट से इधर। क्या करने? अवैध धारा में उखाड़ने। बगैर पुलिस से चले गए थे? पुलिस गई है, 3 सैट, 1 ASI मुफस्सिल थाना। उन लोगों को लगा है। भीड़ भाड़ में कोई देख नहीं पाया किसी को। दरभंगा में पिछला दिन बेला दुर्गा मंदिर के पास भेल गोलीकांड में 2 अपराधी के गिरफ्तार कयल गेल। दरभंगा के बेला दुर्गा मंदिर के पास गोलीकांड में 2 अभियुक्त के गिरफ्तार कयल गेल हन। गिरफ्तार अभियुक्त में संतोष पासवान उर्फ ढकरवा पिता राजू पासवान और रमन मंडल पिता रामविलास मंडल उर्फ 3 बछिया दुनू बेला शंकर के रहे वाला अछि। दुनू के पुलिस गिरफ्तार कर लेलक अछि और आगू के पूछताछ चल रहा है। दरअसल विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में दुर्गा पूजा 2019 के अवसर पर बेला दुर्गा मंदिर के पास प्रसाद वितरण के लौक नया घरारी बेला एवं बेला शंकर मोहल्ला के छोट छोट बच्चा के बीच झगड़ा एवं मारपीट भेल छल। अही बात के लौक दोनों मोहल्ला के लोग कई बेर एकर समझौता कर चाहला, लेकिन बेला शंकर के 2-3 लोग हमेशा भांग गांजा और व्हाइटनर स्विंग कर नया घरारी बेला में जाकर ओत के लोग सब के साथ अभद्र व्यवहार करे छल। 5 तारीख के लगभग 1:30 बजे नया घरारी बेला के लोग दुर्गा मंदिर के पास समझौता के लिए आयल छला। तखने बेला शंकर के लोग ईटा पत्थर मारना शुरू कर दिलन और देखते देखते काफी संख्या में लोग इकट्ठा हो गया, जाहि के बाद गोलीबारी के घटना भेल। आप लोग बाहर चाय पियो, 15 मिनट के अंदर विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत जो दुर्गा मंदिर के पास गोलीबारी हुई थी उसमें क्या? दुर्गा मंदिर के पास में जो परसों गोलीबारी हुई थी उसमें 24 घंटे के अंदर हम लोग ने 2 जो नामजद अभियुक्त थे FIR में उनकी गिरफ्तारी कर ली है। दोनों की ही गिरफ्तारी आज मॉर्निंग में विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र से ही की गई है। ये दोनों से पूछताछ में और अनुसंधान में जो इसमें 2 और अभियुक्त हैं जिन्होंने गोली चलाई थी उनके बारे में काफ़ी अहम जानकारियाँ मिली हैं। तो हमारी टीम उसी दिन से लगी हुई है और उम्मीद है कि जल्दी हम लोग बाकियों की भी गिरफ्तारी कर लेंगे। इधर दूसरी तरफ अंतरराज्यीय बच्चा चोर गिरोह के उद्भेदन सिटी एसपी योगेंद्र कुमार केलन। दरभंगा में सिटी एसपी योगेंद्र कुमार द्वारा बच्चा चोर गिरोह के पर्दाफाश कयल गेल। पूरा मामला में 7 व्यक्ति के गिरफ्तार कयल गेल अछि। एहि के अलावे 3 बच्चा सबके सेहो बरामद कयल गेल हन, जाहिमे एक बच्ची के हुनक माँ बाप के सुपुर्द कर देल गेल। कोर्ट के आदेश से गिरफ्तार अपराधी सबके 508,000 रुपया, 2 मोबाइल फोन, 5 सिम कार्ड, 1 ATM, पैन कार्ड और 3 बच्ची बरामद भेल। सिटी एसपी योगेंद्र कुमार एहि बारे में विस्तृत जानकारी देत बतौलन जे एहि पूरा मामला के जांच चल रहा है और नेपाल से भी एहि गिरोह के संपर्क होय के बात कहलन। दरभंगा पुलिस ने एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का उद्भेदन किया है, उनकी गिरफ्तारी करी है। ये गैंग दरभंगा, समस्तीपुर, मधुबनी और इसके तार नेपाल से भी जुड़े हुए हैं। 8वें महीने में, अगस्त महीने में बिरौल थाना में एक केस दर्ज हुआ था 212/19। उसमें वादनी ने अपने 9 महीने के बच्चा चोरी हो जाने के उसने एक केस दर्ज कराया था और उसमें जो उसने नामजद अभियुक्त बनाया था अपने ही एक दूसरे पति को बनाया था जिससे उसने दूसरी शादी करी थी। इसके बाद हम लोग ने इसमें अपना अनुसंधान किया तो महिला ने ये बताया था कि जो लोग इसका बच्चा चोरी करके भागे हैं वो उसका मोबाइल फ़ोन भी ले गए हैं। तो वैज्ञानिक अनुसंधान हम लोग इसमें कर ही रहे थे, टीम बना रखी थी। तो इनके बच्चे की बरामदगी हुई और इनके जो दूसरे पति हैं संलिप्तता में उनकी भी गिरफ्तारी हुई। पूछताछ में एक महिला का नाम आया खुशबू का, खुशबू की गिरफ्तारी हुई। खुशबू के पास से वो फ़ोन भी मिला। खुशबू ने एक्सेप्ट किया कि उसने महिला के दूसरे पति के साथ मिलके इस बच्चे को चुराया था और ये लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग गैंग का एक हिस्सा हैं। बाद में जब इसमें अनुसंधान और आगे बढ़ा हम लोग को शक हुआ कि ये गैंग के तार कहीं ना कहीं ज़रूर और भी ऊपर तक जुड़े होंगे। तो अनुसंधान में पता चला कि इस गैंग में और भी सदस्य हैं। तो पूछताछ के बाद में हम लोगों ने मधुबनी में जब छापेमारी करी तो टोटल हम लोग को वहाँ से 5 लोग की गिरफ्तारी और हुई। इसमें जब 5 की गिरफ्तारी हुई उनके नाम इस प्रकार हैं: कंचन, रंजीत पोद्दार, सुनील, रोशन देवी और रोहित। इसमें से कंचन के पास से 2 बच्चियां बरामद हुई, उसके पास से, उसके फ्लैट से। जब हम लोगों ने ये पूछा कि इनके असली माँ बाप कौन हैं, या आपके हैं या किसी के और के हैं, तो वो इसमें कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दे पाए और अभी तक इसमें वो ये लोग ये चीज़ प्रूफ नहीं कर पाए हैं।
तो इससे ये साबित होता है कि ये 5 लोग प्लस जो 2 लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं, ये सभी लोग ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का काम कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि इसमें एक गिरफ्तारी सोनू की समस्तीपुर से हुई है, 6 लोग की मधुबनी से हुई है, और संभवतः इन लोग के जो तार हैं ये नेपाल तक भी जुड़े हैं, ऐसे भी हम लोग के पास इनपुट है। तो टोटल इसमें अभी तक 3 बच्चों की बरामदगी हुई है। इसमें से एक वादनी का बच्चा था जिसको बेचने के लिए इन लोग ने चुरा लिया था, और 2 बच्चों की बरामदगी हुई है। तो इनके जो असली पेरेंट्स है अब हम उनका भी पता कर रहे हैं, और ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसमें DNA टेस्टिंग भी कराएंगे। इसके अलावा एक पैन कार्ड, एक ATM कार्ड, 5 मोबाइल फ़ोन जो ये लोग ये पूरा गैंग चलाने में इस्तेमाल करते थे, उनका भी हम CDR खंगालेंगे। 8 से 8,000 रुपये इसमें बरामद हुए हैं, और इसमें FIR भी दर्ज की गई है। सभी लोग को जेल भेजा गया है। वादनी का जो बच्चा था वो कोर्ट के आदेश से वादनी को वापस मिल गया है, और बाकी जो 2 लावारिस कंडीशन में हम लोग को जो 2 बच्चियां बरामद हुई थी, उनको भी हम लोग ने चाइल्ड होम में सुरक्षित रखवाया है। इसमें हम लोग का अनुसंधान अभी जारी है, और जो भी इसमें और भी हम लोग को जिनकी भी संलिप्तता मिलेगी उन लोग की हम सभी की गिरफ्तारी करेंगे। आज दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में उर्दू दिवस मनाओल गेल। एहि मौका पर वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल। दरभंगा के समाहरणालय सभाकक्ष में उर्दू दिवस के मौका पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता के आयोजन कयल गेल, जाहिमे प्रथम स्थान पावे वाला के 5100 रुपया, द्वितीय स्थान पावे वाला के 4100 रुपया और तृतीय स्थान पावे वाला प्रतिभागी के 3100 रुपया के पुरस्कार दिल गेल। एहि मौका पर जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM खुद मौजूद छला। आलम साहब को मेहमानों से गुजारिश है कि शमा रोशन करके इस प्रोग्राम का बाज़ाब्ता इनकाद। सभी लोग जानते हैं कि ये उर्दू हौसला अफजाई स्कीम सरकार ने क्यों शुरू किया। उर्दू हमारी हिंदुस्तान की सबसे पुरानी जो ज़बानें हैं उसमें एक ज़बान है। ये हिंदी की तरह आम और सलीस आम लोगों की बोलचाल की ज़बान है। जंग आज़ादी में इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। साथ ही साथ ये ज़बान हमारी मुश्तरका तहज़ीब कंपोजिट कल्चर की अलामत है और उसकी बका के लिए ज़रूरी है। तो इस साल हम लोगों ने जो मौजू रखा है, जो टॉपिक रखा है, सब्जेक्ट रखा है, वो मैट्रिक के और उसके जो समकक्ष हैं उसके लिए टॉपिक है जंग आज़ादी में उर्दू का किरदार, रोल, यानी रोल ऑफ उर्दू इन फ्रीडम स्ट्रगल। इंटर वालों के लिए जो टॉपिक है वो टॉपिक है तालीम निस्वा वक्त की अहम ज़रूरत। भाग लेकर के मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस समारोह में आमंत्रित किया गया। उर्दू भाषा जैसे वासिम साहब ने बताया बहुत पुराने और बहुत सरल भाषा है और राज्य सरकार ने भी इसको दर्जा देने के रूप में ऑफिशियल लैंग्वेज का भी दर्जा इसमें उर्दू भाषा को दिया है। आप लोग देखते होंगे हम लोगों का नेम प्लेट में भी हिंदी के साथ साथ उर्दू भाषा भी आता है, तो राज्य सरकार भी पर्टिकुलर करती है। तो ये भी एक ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड यानी एक औपचारिक तौर पर एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस में एक भाषा में है। और इस भाषा के विकास के लिए प्रत्येक साल इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और भव्य रूप से कार्यक्रम आयोजित की जाती है। और प्रतिभा, इस भाषा में जो प्रतिभा जिस बच्चे को है उन बच्चे को चिन्हित करने और उस प्रतिभा को पहचान देने के भी काम प्रत्येक साल की जाती है। साहब को प्रोफेसर B.Ed मानू। देखिए, उर्दू भाषा के विकास के लिए आज वाद विवाद प्रोग्राम का आयोजन किया जाए। इसमें कई सारे स्कूल के बच्चे को आमंत्रित किया गया है और इन बच्चे के बीच में प्रतियोगिता आयोजित करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। ये समारोह 3 दिन समारोह के रूप में मनाया जा रहा है और कई कार्यक्रम इसमें शामिल हैं। पोएम्स और वाद विवाद प्रतियोगिता, इस प्रकार की उर्दू भाषा विकास के लिए सरकार द्वारा निर्देशित उर्दू निदेशालय के द्वारा के निर्देशन के तहत एक कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। खुशी की बात है कि कई कॉलेजेस के प्रोफेसर और स्कूल के बच्चे भाग लेंगे। बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ अपन विभिन्न मांग के लऽ कऽ धरना प्रदर्शन केलक।
बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी संघ अपन 9 सूत्री मांग के लौकर धरना प्रदर्शन कैलक। एहि प्रदर्शन के माध्यम से मांग कैल गेल जे ठेका अनुबंध के समाप्त कैल जाए, बेरोजगार के रोजगार देल जाए। एहि के अलावे 7 और मांग हिनकर सबके मांग पत्र में शामिल है। को लेकर के प्रदर्शन निकाले बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के द्वारा 9 सूत्री मांगों के लेकर पूर्व से ही आयोजित कार्यक्रम के तहत प्रमंडलीय स्तर पर पूरे बिहार में आज 7 नवंबर को सरकार को संलेख देने हेतु एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, जिसमें मूल मांग है ठेका अनुबंध समाप्त करना, बेरोजगारी को रोजगार देना, इसके बाद नई पेंशन नीति समाप्त करना, अन्य सारी मांगों के लेके पूरे बिहार में 9 सूत्री मांगों के लेके पूरे प्रमंडल व मुख्यालय पर आज प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। आज बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ के फैसले के आलोक में हमारा यह कार्यक्रम है। सभी प्रमंडलों में प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से हम मुख्यमंत्री के नाम संलेख समर्पित करेंगे, जिसमें नए पेंशन नीति की वापसी, ठेका अनुबंध, आउटसोर्सिंग पर काम करने वाले लोगों की सेवा अस्थायी करना, रिक्त पदों पर तमाम बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देना और सभी श्रम वर्गों में जो प्रोन्नति का सोपान है उसके अनुरूप उसको देना, एलडी से यूडी आदि का जो मसला है, इन सभी सवालों को लेकर आज कर्मचारी पूरे प्रदेश में प्रमंडल स्तर पर सड़क पर उतरे हुए हैं और इन सवालों को लेकर के हैं कि मुख्यमंत्री अविलंब इन सवालों को हल करे, अन्यथा आने वाले दिनों में अग्रतर आंदोलन के लिए महासंघ बाध्य होगा, जिसकी सारी जवाबदेही ये राज्य सरकार की होगी। प्रमंडलीय स्तर पर महासंघ का प्रदर्शन है। हम 9 सूत्री मांगों के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं जो हमारा जो मसला है उसको शीघ्र यथाशीघ्र सॉल्व करे, अन्यथा हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। हमारी मांग है नई पेंशन योजना समाप्त करो, पुराना पेंशन योजना लागू करो, ठेका संविदा पर जो बहाल कर्मी हैं उनको रेगुलर करो, न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपया स्वीकृत करो एवं लोअर डिवीजन पर डिवीजन का मर्जर का जो प्रोन्नति का है उस सवाल को सॉल्व करो। इन 9 सूत्री मांगों के लिए हमारा यह प्रदर्शन आज है। आज बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ प्रमंडल कमेटी की ओर से पूरे बिहार में 7 सूत्री मांग के पूरा करने हेतु बिहार सरकार को माननीय कमिश्नर के थ्रू मांग पर संलेख समर्पित करना है। इसमें ठेका की बहाली बंद करो, दैनिक मजदूरी सुपरकर सेवा को नियमित करो, डीडी की छिड़काव कर्मचारी को सुबह नियमित करो आदि 7 सूत्री मांगों के लिए हमारा विशाल प्रमंडल स्तरीय प्रदर्शन है। भारतीय जनता पार्टी चिकित्सा प्रकोष्ठ दरभंगा इकाई द्वारा भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दरभंगा में एम्स बनायल जाए के घोषणा के स्वागत कैल गेल। भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ दरभंगा इकाई द्वारा भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा दरभंगा में एम्स हर हाल में बनावे के बयान के स्वागत कैल गेल। कहलन जे किछु भ्रांति में छल, लेकिन आब जखन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एहि बात के घोषणा कर दिलन तो आब निश्चित रूप से एम्स दरभंगा में बनत। एहि के लिए उनका कोटि कोटि धन्यवाद। नहीं, अब जबकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी जब ये घोषणा कर दिए हैं, इस तरह का जो बीच में संशय चल रहा था, एक तरह का आपस में जो है कन्फ्यूजन हो गया था कि दरभंगा में एम्स का स्थापना होगा या नहीं होगा। अब तो इस तरह का जो बादल था वो छटा था वो एकदम समाप्त हो गया है। अब किसी तरह का ये संदेह नहीं रहा है कि दरभंगा में एम्स की स्थापना सही समय पर नहीं होगी। बात रही आगे की, यहाँ यदि एम्स यदि होता है, इससे संपूर्ण मिथिला के लोगों को, उत्तर भारत के लोगों को, यहाँ तक कि तराई जो नेपाल का जो भाग है उस एरिया में भी जो है लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। सस्ते दर पर इलाज होगा, बड़ी से बड़ी बीमारियों का यहाँ पर एक हब होगा, जो बड़े बड़े डॉक्टर स्पेशलिस्ट लोग दिल्ली से आएंगे। और संजोग है जो एयरपोर्ट भी वो तैयार हो गया है, वो भी चालू होने वाला है। तो हमको लगता है कि नड्डा जी जो है ये हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय घोषणा करके एक तरह से इस पर विराम लगा दिया है। लोगों के बीच में जो शंका था, जो संदेह था, इसलिए हम लोग भाजपा चिकित्सा मंच की तरफ से दरभंगा उनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं, उनको बधाई देते हैं। ये एम्स पुनः अश्विनी चौबे, माननीय मंत्री अश्विनी चौबे के द्वारा कहा गया था जो ये मापदंड पे दरभंगा नहीं उतर रहा है, इसीलिए यहाँ पर एम्स नहीं बनेगा। लेकिन पुनः किसकी प्रयास है जो एम्स की यहाँ निर्माण शुरू किया जाएगा?
देखिए, हम जहाँ तक मानते हैं कि अश्विनी चौबे जी शायद ऐसा नहीं कभी कहे होंगे। हाँ, बीच में ऐसा बात आया था कि 267 एकड़ वाली ज़मीन की बात थी, इसमें एम्स को 200 एकड़ ज़मीन चाहिए था। कुछ यहाँ पर है कि अगल बगल से जो है इंक्रोचमेंट है और रास्ता का कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि बीच मैंने DMCH होकर के मेन रोड गुजरता है, जिससे लोगों में या ऊपर से एक टेक्निकल टीम आई थी, उन लोगों ने इसमें कुछ सुधार की या कुछ नए नए बातों को उठाया था, जिस पर विचार नहीं हो गया था कि तत्काल जो है इस पर विचार किया जाए। कभी हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं अश्विनी चौबे जी ऐसा बात शायद नहीं कहे हैं। हाँ, बीच में इतना ही बात उठा था और इस बात में हमारे जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री, चाहे बिहार के हों, चाहे अश्विनी चौबे जी हों, चाहे यहाँ के हमारे सांसद जो हैं गोपाल जी ठाकुर, शुरू से लगे हुए हैं काफ़ी तत्परता के साथ। हमको लगता है कि इन्हीं लोगों के प्रयास से, खासकर हमारे सांसद महोदय, चाहे हेल्थ मिनिस्टर हो, चाहे और भी हमारे जो NDA के जो पदाधिकारीगण हैं, जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं, इन्हीं लोगों के प्रयास से जो है ये चीज़ आज संभव हो पाया है कि ये हमारा एम्स का स्थापना दरभंगा में ही होगा और संभवतः जो है ये DMCH कैंपस में ही होगा, क्योंकि इसके पास पर्याप्त ज़मीन है, उस ज़मीन का सही उपयोग किया जा सकता है। एम्स यदि दरभंगा में खुलता है तो यहाँ के जनता मरीजों के लिए क्या वरदान होगी? एम्स के खुलने के बाद सबसे पहली बात है कि जो हमारे गरीब जो लोग हैं इस एरिया के, वो दूर दूर जाकर के दिल्ली में या और जगह दूर दूर जाना पड़ता है, वहाँ रहना पड़ता है, काफ़ी खर्च वहन करना पड़ता है और जाने आने में ही खर्च हो जाता है और लंबा समय के बाद उनको समय मिलता है कि हाँ इस बीमारी का 6 महीना बाद जांच होगा, इलाज होगा। कम से कम लोकल में दरभंगा में एम्स स्थापित हो जाने के बाद इस चीज़ से लोगों को निजात मिल जाएगा, लोग लोकल में अपना इलाज कराएंगे, पहली बात, और कम खर्च पर कराएंगे। और दूसरी बात कि जब यहाँ सुपर स्पेशलिस्ट का व्यवस्था हो जाएगा, बड़े बड़े डॉक्टर्स का आने लगेंगे, तो स्वाभाविक है कि बड़ी से बड़ी बीमारियों का यहाँ पर इलाज होगा। तीसरी बात कि चूँकि ये सरकारी संस्थान होगा और इसमें बहुत ही कम खर्च में बड़ी बड़ी जाँचें, बहुत सारा सुविधा लोगों को, जो भी हमारे मिथिलांचल के लोग हैं या उत्तर नेपाल के लोग हैं, तराई भाग के, उनको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। सुपौल में स्कूल में लंच के बाद एक बच्चा के गायब होय के खबर आबि रहल अछि। सुपौल में पिछला दिन रोशन सिंह के पुत्र सचिन कुमार जिनक उम्र लगभग 13 वर्ष बतायल जा रहल अछि, छातापुर वार्ड संख्या 5 के रहे वाला ई स्कूल में लंच के बाद लापता भ गेला। अखन तक हुनक कोनो पता नहीं चलल हन। परिजन सब के काफी चिंता भ रहल अछि। ई बच्चा 6ठी क्लास के छात्र छल। छात्र के पिता रोशन सिंह बतौलन जे मंगल दिन हम सब कोनो काम से मार्केट चल गेल रही। सचिन प्रत्येक दिन के तरह स्कूल जाए के समय स्कूल गेल छल। माता पिता जखन शाम में घर एला तो सचिन के कोनो अता पता नहीं छल। काफी खोजबीन कयल गेल लेकिन अखन तक कोनो पता नहीं चलल हन। ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में दूरस्थ शिक्षा द्वारा B.Ed कर रहल छात्र छात्रा सब के परिचयात्मक सत्र के आयोजन भेल। ललितनारायण मिथिला विश्वविद्यालय के जुबली हॉल में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा B.Ed 2019-20 में नामांकित छात्र अध्यापक के परिचयात्मक सत्र के आयोजन कयल गेल। बतौर मुख्य अतिथि के रूप में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह छात्र अध्यापक के संबोधित करैत कहलनि जे ई सत्र एक दीक्षारंभ अछि, जाहिमे सबके सामूहिक रूप से संकल्प लेबाक चाही। ओ कहलनि जे छात्र अध्यापक के अपना शिक्षक और साथी के साथ साथ विभिन्न बिंदु पर वार्तालाप करे से कई शैक्षणिक विषय के समाधान भ जाइत अछि। बाहुबली विधायक अनंत सिंह के पेशी के लेल पटना आनल गेल। मोकामा विधायक अनंत सिंह के पेशी के लेल पटना आनल गेल। भागलपुर जेल में बंद अनंत सिंह के पुलिस कैदी वैन से पटना आनल गेल, लेकिन एहि दौरान अनंत सिंह के स्टाइल में कोनो बदलाव नहीं देखल गेल। पटना के सिविल कोर्ट के MP MLA कोर्ट में भागलपुर के जेल से पेशी के लेल आनल गेल अनंत सिंह के राखल गेल छल। उनका चेहरा पर कोनो शिकन दिखाई नहीं दिलक। अनंत सिंह अपना पुराना अंदाज में काला चश्मा और चेहरा पर मुस्कान लेने कैदी वैन से उतरला और मूछ पर ताव दैत कोर्ट के लेल आगा बढ़ गेला। ओतऽ भारी संख्या में अनंत सिंह के समर्थक मौजूद छला। पटना के गांधी मैदान में भूमिहार एकता महासम्मेलन के आयोजन कयल गेल।
पटना के गांधी मैदान में भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के रैली बजाओल गेल, जाहि में बिहार के कोना कोना से भूमिहार समाज के लोग सब इकट्ठा भेला। रैली के संबोधित करैत अध्यक्ष आशुतोष सिंह कहलनि जे सरकार गलतफहमी में अछि। सरकार सोचि रहल अछि जे भूमिहार ब्राह्मण कहियो एक नहीं भऽ सकैत छथि, तऽ ई रैली हुनका ठोस संदेश दऽ रहल अछि जे भूमिहार ब्राह्मण आब एक भऽ गेल छथि। हमसब संगठित भऽ कऽ अपन आवाज बुलंद कऽ रहल छी और हमसब प्रण लेलहुँ अछि जे पूरा ब्रह्मांड में जहाँ जहाँ भी भूमिहार और ब्राह्मण समाज के लोग हेता हुनका सबके जोड़ कऽ हमसब एक कड़ी में आनब। सर अभी लाख की संख्या में तो लोग जुटे हैं और इससे 4 गुनी भीड़ जहाँ तहाँ सरकार के तरफ से या प्रशासन के तरफ से जेपी सेतु जाम करवा दिया गया है, कोइलवर पुल जाम है, गांधी सेतु जाम है, बाईपास के आगे जाम लगाया गया है। आपके आने में बहुत सारा दिक्कत हुआ गया। प्रशासन द्वारा और शासन द्वारा, सरकार द्वारा लगातार प्रयास जारी है इस कार्यक्रम को सफल कराने का, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में, लाख कठिनाइयों के बाद गांधी सेतु पर गाड़ियां फंसी है, वहां से लोग पैदल आ रहे हैं, जेपी सेतु से लोग पैदल आ रहे हैं, कोइलवर पुल से जिस तरह से ये ट्रेन प्रकार बस से, टेम्पो से, रिक्शा से, साइकिल से, जिसको जैसे हुआ है गाड़ी वहीं लगाकर लोग पहुंच रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा साजिश रची जा रही है कम भीड़ पहुंचे, लेकिन सरकार इस गलतफहमी में है। ये ब्रह्मर्षि है, ये परशुराम वंशज है। अगर अपने घर से यहाँ से 200 किलोमीटर से भी पैदल चलकर गांधी मैदान आने की नौबत पड़ेगी तो परशुराम वंशज गांधी मैदान पहुंचे। सरकार की भीड़ को देखकर सरकार की भीड़ को मंशा दिखाने का क्या उद्देश्य है? मंशा है, सबसे पहले तो हम अपनी एकता का परिचय देना चाहते हैं। जो सरकारें, जो राजनीतिक दल है, जो राजनेता अपने जहन में ये भ्रम पाले हुए हैं कि कभी भूमिहार ब्राह्मण एक नहीं हो सकता, सबसे पहले तो ये उनको ठोस संदेश है कि जब जब हमारे ऊपर कुठाराघात होगा, जब जब हमारे अधिकारों को छीना जाएगा, तब तब संगठित होकर हम अपने हक व हकूक़ के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। सत्ता में बहुत सारे भीड़ देखी गई है, जिस तरह से उनके रहने के बावजूद आपको ये ऐसा करना पड़ रहा है, कितना खुशी लग रहा है? सर अभी तो शुरुआत, अभी संघर्ष बहुत करना है। दरभंगा में ईद मिलादुल नबी के तैयारी जोर शोर से चल रहा है। बाजार में एहि पर्व से जुड़ल सामानक बिक्री शुरू भ चुकल है। दरभंगा में ईद मिलादुल नबी के तैयारी के लौकर दरभंगा टावर चौक सहित अन्य जगह पर इस्लामिक झंडा, पोस्टर, टोपी एवं तरह तरह के बैनर झंडा के बिक्री काफी भ रहा है। 10 रुपया से लेकर 300 रुपया तक के झंडा बाजार में मिल रहा है। दरभंगा टावर चौक, खान चौक, बाकरगंज एवं किला घाट में ईद मिलादुल नबी के झंडा और पोस्टर, बैनर मिल रहा है। प्रत्येक वर्ष एकर बिक्री में बढ़ोतरी देखल जा रहा है। शहर से लेकर दूर दराज के ग्रामीण इलाका के लोग झंडा के खरीदारी के लिए दरभंगा पहुंच रहा छथि। ये वो पीस लेना है यार, एक मिठा ना मोहम्मद जी के लिए हम लोग के यहाँ झंडे, बड़े झंडे, छोटे झंडे, बाइक वाला झंडा, बाइक मिलेगा, बलिया आता है वो मिलेगा, लॉकेट मिलता है, पगड़ी दिया जाता है। इसमें पगड़ी हमारे यहाँ साफा होते हैं, झंडी होते हैं, हाथ का बलिया होता है, पट्टी होता है, लॉकेट होता है, बैच होता है, ये टोपा होता है, पगड़ी साफा होता है, ये सब हम लोगों को दिया जाता है। रबीउल में के लिए तैयारी किया जाता है। क्या क्या रेट का आता है? ये बढ़िया झंडी, बाइक वाला झंडा होता है 20 रुपये का होता है, लॉकेट होता है, बैच होता है 35 रुपये का, छोटा बैच होता है 20 रुपये का, 10 रुपये का, 15 रुपये का, 50 रुपये का झंडा, 100 रुपये का झंडा, 150 का, 200 का, 250 का, छोटा झंडा 20 रुपया, 25 रुपया, हाथ वाला झंडा पाइप वाला 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 40 रुपया, हर दाम का झंडी आता है। कब है ये 12 10 तारीख को 10। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो रहा है जी। और
4 साल पहले से। जी। कहाँ से लोग आते हैं लेने के लिए? हर जगह से, बहुत सा जगह से आते हैं यहाँ लेने के लिए, हर गांव से आते हैं यहाँ लेने के लिए। रवि दिन मोहम्मद साहब के जन्म जयंती है के लऽ कऽ तैयारी जोर शोर से चल रहा है। रविवार के मोहम्मद साहब के जन्म दिवस के लऽ दरभंगा में अंजुमन खुदाए मिल्लत के द्वारा तैयारी चल रहा है। अंजुमन के अध्यक्ष मोइनुद्दीन कुरैशी, सचिव सफ़ी आलम तमन्ना, इंजीनियर इश्तियाक आलम एवं अन्य सहयोगी के मदद से हर साल ईद मिलादुल नबी कार्यक्रम के आयोजन संपन्न करायल जाइत अछि। एहि साल सेहो शानदार कार्यक्रम किलाघाट स्थित अंजुमन खुदाए मिल्लत की ओर से पैघ स्तर पर मनायल जायत। एहि साल 76 साल में ईद मिलादुल नबी के कार्यक्रम अंजुमन के तरफ से करायल जा रहा है। जुलूस के बाद देर शाम शानदार जलसा के कार्यक्रम आयोजित है। 3 दिवसीय कार्यक्रम में रवि, सोम और मंगल के तीनों दिन जलसा के आयोजन कयल जायत, जाहि में देश के नामी नाते पाक पढ़े वाला शायर एवं तकरीर करे वाला मौलाना भाग लेता। रवि दिन सुबह 7 बजे किलाघाट से जुलूस निकलत, जे शहर के विभिन्न मोहल्ला से होइत पुनः किलाघाट मदरसा हमीदिया में एकत्रित है। एहि जुलूस में पैघ संख्या में बच्चा, युवा, बुजुर्ग सफेद कुर्ता टोपी पहिर कर आंख में सुरमा लगा कर बढ़िया तरह से तैयार होकर जुलूस में शामिल होता। जुलूस में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के बतायल तरीका पर चले एवं सादगी के साथ भाग लेके गुजारिश कमेटी के द्वारा कयल जायत। कमेटी द्वारा डीजे साउंड एवं अन्य रिकॉर्डिंग बजाबे पर पाबंदी लगायल गेल अछि। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।